पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर गांव पहुंच रहे हैं, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हैं। सरकार ने इस पर कड़े एक्शन की मांग की है। पूरे देश और हर पीड़ित परिवार बदले की मांग कर रहा है। हर तरफ आक्रोश और आंसुओं का सैलाब देखने को मिला है, तो सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है, जिससे साफ है कि जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार अब सरकार एक्शन में। कल सीसीएस की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो पार्थिव शरीर अब धीरे धीरे मृतकों के परिवार के पास, उनके घर वालों के बीच पहुंच रहा है, उनका रोकर बुरा हाल है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, लेकिन बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो अगर हम लोग के मतलब देश में खुश के मारेंगे तो हम क्या बैठे रहेंगे? हमको भी खुश के वहाँ पर मारना पड़ेगा। मोदी जी में ट्रस्ट है हम लोग का। मोदी जी कुछ कर सकता है, थोड़ा पॉजिटिव। पहलगाम में 26 निर्दोष निहत्थे मासूम लोगों की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग सरकार के कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये कोलकाता के समीर गुहा का परिवार है, जिनकी आतंकी हमले में मौत हो गई। देर रात जब समीर गुहा का पार्थिव शरीर कोलकाता पहुंचा तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। समीर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कश्मीर घूमने गए थे। समीर की मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने अटैक किया था, तब समीर दाना पानी रेस्टोरेंट के पास ही मौजूद थे। आतंकियों ने सीधे हथियार समीर पर तान दिया, उनका धर्म पूछा और जैसे ही समीर ने खुद को हिंदू बताया, आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। समीर के अलावा कोलकाता के वेतन अधिकारी का परिवार भी अब सरकार से कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। 40 वर्षीय वेतन अधिकारी के परिवार से मुलाकात करने जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो परिवार ने उनसे इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार जल्द ठोस कदम उठाएगी। হিন্দুস্তানে হিন্দুকে খুন করবে। গাজা শেষ হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। মোদির শিষ্য আছি, মোদির বাচ্চা আমরা। আমার হাজবেন্ড নাম নিশান মিটাবো। খুব সাপোর্ট করতেছে। পলিটিক্স ছেড়ে দেন, হিন্দু বলে মেরেছে। পলিটিক্স ছেড়ে দেন। আমি শুধু আপনার বর্ষায় এসেছি। মাল্যদান করবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী এবং মেয়র শ্রী ফিয়াল হাকিম মহাশয়। वेतन अधिकारी से भी आतंकियों ने उनका धर्म पूछा था और जान बचाने के लिए वेतन ने पहले तो खुद को मुस्लिम बता दिया, लेकिन आतंकियों ने जब कलमा पढ़ने को कहा तो वेतन कलमा नहीं पढ़ पाए और आतंकियों ने पत्नी के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लोग पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। पहले तो तदंत करना चाहिए, कहां से कंसर्ट एकदम लास्ट तक पहुंचेंगे, ये हम लोग का वादा है। इंटेंशनली काम कर रहा है। हम लोग का एक ही आशा है, सारा हिंदू लोग इसको विरोध करे एवं एक हके इसके विरोध में लड़े, यही हम लोगों का चाहना है। बदला तो लेना ही चाहिए एवं इतना जोर लेना चाहिए, हाथे या ना भाते मारना चाहिए। पाकिस्तान को एक कोणठासा कर देना चाहिए, कारण बहुत मोदी जी बहुत बड़ा मीटिंग कर रहा है इस समय। काल कुछ ना कुछ होगा, आप देख लेंगे, काल कुछ ना कुछ होगा। ये गुजरात के भावनगर के रहने वाले यतीश परमार का घर है, जहां अब सन्नाटा पसरा है। यतीश परमार अपनी पत्नी काजल परमार और बेटे स्मित परमार के साथ मोरारी बापू का प्रवचन सुनने जम्मू गए थे। वहीं से 22 अप्रैल को परिवार पहलगाम घूमने गया था, जहां आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने काजल परमार के सामने ही उनके पति यतीश परमार और बेटे स्मित परमार को गोली मारकर हत्या कर दी
और अब पिता पुत्र की मौत से परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में मातम छाया हुआ है। यहाँ मोरारी बापू के सप्ताह में 16 अप्रैल को गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले साइट सीन देखने जाना है, तो मेरे को कॉल भी परसों किया था उसने। मैं बोला पहलगांव चले जाओ, तो सुबह को पहलगांव गए, दोपहर को नाश्ता करके वो बाद में घूमने के लिए निकल ही रहे थे। उस टाइम उसके ऊपर ये आतंकवादी अटैक हुआ और जीजा जी और मेरा भांजा उधर ही डेथ हो गए थे। घूमने के टाइम सुबह में वो वहाँ से निकले होटल से, तब उसको वहाँ से नाश्ते के जो बीच में जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे वो खड़े थे, तो फिर उसके अचानक उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 2 लोग जो उसके यतीश भाई सुधीर भाई परमार और उसके जो छोटे बच्चे हैं स्मित, उसका वहाँ स्थल पर ही 4 लोग थे हाजिर। काजल बेन उसके धर्मपत्नी भी वहाँ पे हाजिर थे, तो उसने लाइव देखा हुआ है ये सब चीज़ और वहाँ पे बेभान हो गए। और फिर जो लोग बचे हुए थे उसने आर्मी वाले ने पूरा सपोर्ट करके वहाँ से निकाल लिया। देर रात यतीश परमार और उनके बेटे स्मित परिवार के पार्थिव शरीर भावनगर पहुंचे, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के जो लोग शिकार बने उनमें कर्नाटक के मंजुनाथ राव भी शामिल हैं। ये मंजुनाथ राव का घर है, जहां पहले रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब वहां लोगों का तांता उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ है। मंजुनाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए थे, तभी आतंकियों ने हमला किया और मंजुनाथ का नाम पूछकर उन पर गोलियां बरसा दी। घटना को लेकर परिवार और दोस्त रिश्तेदार सब सदमे में हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि नरेंद्र मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड मंजुनाथ जब उनके फैमिली के साथ कश्मीर को टूर के गया था, तब टेररिस्टों ने उसको मारा दिया है। वो उधर सीन देखने के टाइम टेररिस्ट ने मार को उसको छोड़ दिया है। और एक गलती बात है, वो जब मारे के टाइम वो बोल रहा था हम सिर्फ आपका पापा को मारेंगे, आप जाओ नरेंद्र को बोलो जाओ, ऐसा बोल के मार दिया है। ये तो बहुत गलती का काम है। इससे से बहुत हमारा फ्रेंड तकलीफ को टेंशन से रहा हुआ है। ये घर आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियाल का है। आतंकियों ने सुशील की हत्या कर दी। गोली सुशील की बेटी आकांक्षा को भी लगी, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। 4 दिन पहले सुशील 21 साल के बेटे ऑस्टिन गोल्डी और 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर लौटा है। पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर अब सबकी निगाहें मोदी सरकार की ओर है। पीड़ित परिवार आतंकियों के सिर मांग रहा है और देश आतंकियों से छुटकारा। और पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर भी कानपुर उनके घर पहुंच गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। जिस वक्त वो आतंकी हमले का शिकार हुए तब सिर्फ पत्नी उनके साथ थी। परिवार के बाकी लोग नीचे होटल में मौजूद थे। अब शुभम की पत्नी उस खौफनाक मंजर को याद करते ही सहम जाती है। पहलगाम ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान बने हुए बस
मेरे